हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट एंड स्कोरिंग हाईएस्ट स्कोरिंग टॉपिक ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड इसको हम पार्ट्स में पढ़ेंगे। हम छोटे छोटे पार्ट्स में इस कंप्लीट टॉपिक को पढ़ेंगे ताकि ये समझने में आसानी रहे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। केमिकल काइनेटिक्स। हम फर्स्टली इसका मीनिंग पढ़ेंगे। केमिकल मीन्स केमिकल रिएक्शन। हमारे पास जो भी केमिकल रिएक्शंस होती है उसको पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में। एंड काइनेटिक्स या फिर डायनेमिक्स बोल सकते हैं, केमिकल काइनेटिक्स या केमिकल डायनेमिक्स। डायनेमिक्स और काइनेटिक्स का मीनिंग होता है मोशन या वेलोसिटी। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन की मोशन एंड वेलोसिटी के बारे में, या फिर रेट बोल सकते हो, रेट के बारे में। फर्स्टली हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। किसके बारे में डील करती है? रेट, केमिकल रिएक्शन के रेट के बारे में। फैक्टर अफेक्टिंग रेट रिएक्शन के रेट को क्या क्या फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड कोरिलेट रेट ला विद द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स और केमिकल डायनेमिक्स। फर्स्टली हम इसकी डेफिनेशन समझेंगे कि इसमें कहा क्या गया है। ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच है ये, जिसके बारे में जो डील करती है, किसके बारे में? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसकी रेट पढ़ेंगे हम केमिकल काइनेटिक्स में। फैक्टर अफेक्टिंग रेट रिएक्शन, उस रेट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं? टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ये सब क्या क्या अफेक्ट कर रहे हैं उस रेट को। एंड कोरिलेट विद द रेट लॉ विद द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, और रेट लॉ को कोरिलेट करेंगे रिएक्शन की मैकेनिज्म के साथ। इसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल काइनेटिक्स और केमिकल डायनेमिक्स। ये हमारी क्या हो गई? डेफिनेशन। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है रेट ऑफ रिएक्शन का रेट क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन होता है प्लस माइनस dx/dt। प्लस माइनस क्यों है? क्योंकि चेंज इन कंसंट्रेशन, हमारा जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में चेंज होगा तो हमारा लॉस होता है ना रिएक्टेंट का, तो इसलिए हमारा प्लस माइनस dx/dt। तो ये क्या हो गया? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। dx का मतलब क्या है हमारे पास यहाँ पे? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ठीक है। dt टाइम टेकन, कितना टाइम लिया गया उस चेंज को होने में। रेट को हम कैसे भी लिख सकते हैं? रेट इज इक्वल टू माइनस dx/dt। dx यहाँ पे क्या है? फाइनल x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ये क्या हो गया? रेट हो गया। ये एक ग्राफ है जो रिप्रेजेंट करता है कि हमारे पास रेट रिएक्शन का कैसे चेंज होता है। कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ है। ये हमारे पास कंसंट्रेशन है और ये हमारे पास टाइम है। तो यहाँ पे क्या है? टाइम के साथ जो रिएक्टेंट है ये हमारे रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट क्या होगा? टाइम के साथ कम होता जाएगा, उसकी कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी? कम होती। ये इधर से इधर टाइम क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, और इधर से इधर टाइम कंसंट्रेशन, ये हमारी कंसंट्रेशन है और ये हमारा टाइम है। तो जैसे जैसे हमारा टाइम यहाँ से, यहाँ टाइम 0 है लेकिन यहाँ से टाइम t1 आ गया, टाइम t2, तो इंक्रीज़ हो रहा है ना। तो टाइम तो इंक्रीज़ हो रहा है लेकिन ये जो कंसंट्रेशन है यहाँ पे 0 है कंसंट्रेशन और यहाँ पे हाईएस्ट है। तो ये जो है
टाइम के साथ क्या हो रही है, यहाँ से हाईएस्ट से क्या हो रही है, नीचे जा रही है। सो यहाँ पे x2 हुआ और यहाँ पे x1 हो गया। और टाइम जैसे जैसे इंक्रीज़ होगा तो यहाँ पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। और जो प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन यहाँ से 0 से, और यह हाईएस्ट कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की हो जाएगी। तो यहाँ पे 0 टाइम है और यहाँ पे हाईएस्ट टाइम है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन तो इंक्रीज़ हो गई और रिएक्टेंट की क्या हो गई, डिक्रीज़ हो गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, टाइम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन x2 से x1 और यहाँ x1 पे आ गई। और यहाँ पे क्या था, टाइम क्या था, किस टाइम पे आई, t1 से t2 टाइम के बीच में। और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हुई, x1 से x2 में इंक्रीज़ हुई है। टाइम हमारे पास t1 से t2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रेट ऑफ द रिएक्शन x2 से x1 में कितने टाइम में, t2 से t1 टाइम में। ठीक है, तो ये हो गया रेट। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या डिफरेंस होता है। सो मॉलिक्यूलरिटी, द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट इन ए रिएक्शन, स्टोइचियोमेट्रिक केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी। कि कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, नॉट प्रोडक्ट, ओनली रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो कि पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी रिएक्शन में, उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इफेक्टिवली पार्टिसिपेट इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। जो इफ़ेक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स में, उसको ऑर्डर बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स, order of the reaction is sum of power of concentration terms present in the rate law of the reaction। जैसे कि ये हमारे पास है a प्लस बी के और ये प्रोडक्ट, तो रेट क्या होगा इसका, k a की पावर x प्लस बी की पावर इंटू बी की पावर y। तो ऑर्डर क्या होगा, x प्लस वाई। तो जो ये हमारे पास कोफिशिएंट है x एंड y, ये क्या होगा, पावर्स है x एंड y, ये क्या हो गया, इनका ऑर्डर हो गया, इनका सम इज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन।